नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GNU एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस हिंदी का जो आपको डेली जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, ये आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। जो 2 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं उसमें भी हमने महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर बात की थी, क्योंकि रचनाओं को आपको पता है कि रचनाएं भी यूपी पुलिस एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं और पूछी भी जाती हैं, क्योंकि ये कंपलसरी चीज़ है जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। और बार बार क्योंकि इसका वेटेज भी आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन का रहता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर प्रैक्टिस सेट तो हम करवा ही रहे हैं, और आप प्लीज़ आइए और चैनल पर जुड़िए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस आइए जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। चलिए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो क्या हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि महत्वपूर्ण रचनाओं में सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। चलिए तो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना सबसे पहला क्वेश्चन है। आप लोग पढ़िए और चलिए इसका आंसर कीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं इसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है, सच सुने कई दिन हुए। सच सुने कई दिन हुए, सच सुने कई दिन हुए, ये किसकी रचना है? सच सुने कई दिन हुए, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है बद्री नारायण की। सच सुने कई दिन हुए, ये रचना है दोस्तों किसकी है? ये है बद्री नारायण की। आप लोग याद रख लीजिएगा कि सच सुने कई दिन हुए बार बार पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, इसलिए हम आपको इनका सन भी बताएंगे कि ये रचना कब प्रतिपादित हुई थी और किसकी रचना है। ठीक है, बद्री नारायण की रचना है सच सुने कई दिन हुए। अब ये रचना कब प्रतिपादित की गई थी? तो ये की गई थी 1993 1993 ईस्वी में इस रचना को प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? बद्री नारायण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट रचना पर बात करते हैं। वो क्या है? आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है कि हवा एक आवारा लड़की। हवा एक आवारा लड़की कौन सी रचना है दोस्तों? हवा एक आवारा लड़की। हवा एक आवारा लड़की किसकी रचना है? हवा एक आवारा लड़की दोस्तों किसकी रचना है? चलिए आप लोग सबसे पहले बताइए कि हवा एक आवारा लड़की किसकी रचना है, फिर हम आपको बताते हैं कि हवा एक आवारा लड़की किसकी रचना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हवा एक आवारा लड़की किसकी रचना है। तो ये रचना है अश्वघोष की। अश्वघोष की रचना है हवा एक आवारा लड़की। तो चलिए अब बात करते हैं कि हवा एक आवारा लड़की रचना को अश्वघोष ने कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, कौन से सन में प्रतिपादित किया था? तो ये किया था 1994। तो ये किया था 1994। ये किया था 1994 ईस्वी में अश्वघोष के द्वारा हवा एक आवारा लड़की रचना को प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट रचना पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है दोस्तों। नेक्स्ट है पहला कदम रचना के रचनाकार कौन है। दोस्तों याद रखना कि पहला कदम रचना के रचनाकार कौन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पहला कदम रचना के रचनाकार। सबसे पहले तो आप लोग हमें बताइए कि पहला कदम रचना के रचनाकार कौन है। क्या इसके रचनाकार विमल कुमार हैं? क्या इसके रचनाकार प्रदीप शुक्ला है? क्या इसके रचनाकार गिरीश नहीं, यहाँ होगा शिरीष कुमार मौर्य हैं? क्या इसकी रचना नवनीत पांडे हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके रचनाकार कौन है। इसकी रचना है पहला कदम रचना के रचनाकार हैं शिरीष कुमार मौर्य। शिरीष कुमार मौर्य हैं। इनकी जो रचना है वो है पहला कदम, इनकी जो रचना है। और इन्होंने इस रचना को कब दिया था, कब प्रतिपादित किया था? वो किया था 1995। अभी तक 3 रचनाएं हमने आपको बताई हैं। वो तीनों रचनाओं का जो सन है वो कंटिन्यू लगातार आता जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले था 1993, फिर हुआ 1994,
देखिए हम आपको बता दें, सबसे पहला ये देखो 1993 है, उसके बाद हुआ 1994 जो अश्व घोष ने की थी, उसके बाद हुआ 1995। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल याद रख लेना। और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि बारिश में दिल्ली, कितनी शानदार रचना है। बारिश में दिल्ली, बारिश में दिल्ली रचना के रचनाकार कौन है? बारिश में दिल्ली रचना के रचनाकार कौन है? तो बारिश में दिल्ली रचना के रचनाकार हैं, वो हैं सुनीता जैन। सुनीता जैन, सुनीता जैन है वो बारिश में दिल्ली की कौन है? रचनाकार हैं। इन्होंने इस रचना को कौन से सन में प्रतिपादित किया था? इन्होंने इस रचना को किया था, अभी किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही सालें हुई हैं, 2007 में। 2007 में सुनीता जैन के द्वारा बारिश में दिल्ली रचना को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये रचना अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक मन लगा के पढ़ाई करें। और फिर क्योंकि पता है आपको कि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है बहुत जल्दी आने वाली है, और फिर उनको लेकर जो आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस सेट हिंदी के आपको बताए जा रहे हैं, और स्टैटिक जीके की भी क्लास चल रही है। तो आप लोग कृपया करके चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़कर अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाएं। चलिए नेक्स्ट जो रचना है उस पर बात करते हैं। क्या रचना है? नेक्स्ट है पानी का स्वाद। कौन सी रचना है दोस्तों? पानी का स्वाद। पानी का स्वाद किसकी रचना है? बहुत शानदार रचना है, हम आपके लिए लेके आए कि पानी का स्वाद किसकी रचना है। पानी का स्वाद है वो है नीलेश रघुवंशी। नीलेश रघुवंशी की रचना है पानी का स्वाद। अब बात करते हैं कि पानी का स्वाद जो रचना है नीलेश रघुवंशी द्वारा कब प्रतिपादित की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों 2004 में। 2004 में पानी का स्वाद रचना को नीलेश रघुवंशी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि आपसे पूछा भी जा सकता है कि 2004 में नीलेश रघुवंशी द्वारा कौन सी रचना को प्रतिपादित किया गया था। तो आपको रचना भी याद होनी चाहिए और रचना के रचनाकार भी याद होना चाहिए और उसका सन भी याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है। आई होप आपको ये रचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है। नेक्स्ट है उतना ही हरा भरा। कौन सी रचना है दोस्तों? उतना ही हरा भरा। रचना है कि उतना ही हरा भरा किसकी रचना है? तो चलिए आप लोग हमें बताइए कि पहले तो उतना ही हरा भरा किसकी रचना है, उसके बाद हम बताएंगे कि उतना हरा भरा किसकी रचना है। चलिए अब हम ही आपको बताते हैं कि उतना ही हरा भरा है वो है बीरा की, वो है बीरा की रचना है उतना ही हरा भरा। तो आप लोग ये भी समझ लीजिए कि बीरा ने उतना ही हरा भरा रचना को कब प्रतिपादित किया था? तो वो किया था 2004 में। कब किया था दोस्तों? 2004 में बीरा ने उतना ही हरा भरा रचना को 2004 में प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट रचना पर बात करते हैं। आपको इसकी सन भी पता हो गई और रचनाकार भी पता हो गए और रचना भी पता हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है और फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, थपक थपक दिल थपक थपक। क्या शानदार रचना है, वो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाली रचना है ये, क्योंकि आपने कई बार देखी भी नहीं होंगी, सुनी भी नहीं होंगी। हम वो रचना आपके लिए लेके आए हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। और फिर ये क्या रचना है? थपक थपक दिल थपक थपक। थपक थपक दिल थपक थपक किसकी रचना है? चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ये किसकी रचना है। सबसे पहले आप लोग हमें बताइए, फिर हम आपको बताते हैं कि ये किसकी रचना है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से और फिर हम आपको बताते हैं। चलिए अब देख लीजिए कि इस थपक थपक दिल थपक थपक किसकी रचना है। तो ये है गगन गिल। गगन गिल की रचना है थपक थपक दिल थपक थपक। और गगन गिल ने इस रचना को कब प्रतिपादित किया था, ये भी आप लोग समझ लीजिए कि इस रचना को गगन गिल ने 2003
2003 में प्रतिपादित किया था। गगन गिल द्वारा 2003 में थपक थपक दिल थपक थपक रचना को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको इसका आंसर पता चल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुम्हें जाना है मैंने। तुम्हें जाना है मैंने किसकी रचना है? तुम्हें जाना है मैंने किसकी रचना है? चलिए आप लोग सबसे पहले हमें बताइए कि ये मतलब तुम्हें जाना है मैंने रचना के रचनाकार कौन है? तुम्हें जाना है मैंने रचना के रचनाकार, चलिए हम आपको बताते हैं कि तुम्हें जाना है मैंने रचना के रचनाकार कौन है। चलिए आप लोग पहले बताइए कि कमेंट कीजिए तुम्हें जाना है मैंने रचना के रचनाकार हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया कि ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो आप लोगों को पहले बताना होता है, जिससे आप लोगों की तैयारी और भी बूस्ट हो। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं अब कि तुम्हें जाना है मैंने रचना के रचनाकार कौन है। चलिए तो हम आपको बताते हैं, तुम्हें जाना है मैंने रचना के रचनाकार हैं बीड़ा सिन्हा। बीड़ा सिन्हा, बीड़ा सिन्हा जो हैं उन्होंने इस रचना को प्रतिपादित किया था। कब किया था? तो इस रचना को किया था 1996 ईस्वी में बीड़ा सिन्हा के द्वारा तुम्हें जाना है मैंने रचना को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये रचना समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से इसकी सन भी पता चल गया और इसके रचनाकार भी पता चल गए और रचना भी पता चल गया। दोस्तों आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपको हो सकता है कि रचना पूछ ली जाए, हो सकता है आपसे रचनाकार पूछ लिए जाएं, हो सकता है आपसे कई बार सन भी पूछ लिए जाते हैं कि इस रचना को कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था। तो आप लोग दोस्तों इन तीनों चीज़ों में से तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम आपको तीनों चीज़ें बता रहे हैं कि इस रचना को इस सन में प्रतिपादित किया गया था और इसके रचनाकार ये हैं और इस रचनाकार की जो रचना है वो ये है। हम तीनों चीज़ आपको बता रहे हैं, तो इसलिए आपको तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि इस रचना का कब किया गया था, कौन से सन में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, कि जो नेक्स्ट रचना है वो कौन सी है। तनिक ठहरो समुद्र, कौन सी रचना है दोस्तों? तनिक ठहरो समुद्र। तनिक ठहरो समुद्र किसकी रचना है? तनिक ठहरो समुद्र, तनिक ठहरो समुद्र है। चलिए पहले तो आप लोग बताइए, फिर हम आपको बताते हैं तनिक ठहरो समुद्र किसकी रचना है। चलिए, क्या इनकी तनिक ठहरो समुद्र वंदना देवेंद्र की रचना है, या फिर रजनी तिलक की रचना है, या फिर शांति सुमन की रचना है, या फिर रंजन श्रीवास्तव की रचना है? तनिक ठहरो समुद्र किसकी रचना है? चलिए हम आपको बताते हैं कि तनिक ठहरो समुद्र रंजन श्रीवास्तव की रचना है तनिक ठहरो समुद्र। ठीक है, तो तनिक ठहरो समुद्र रचना को रंजन श्रीवास्तव ने कब प्रतिपादित किया था? इसका सन भी आपको पता होना चाहिए कि तनिक ठहरो रचना को रंजन श्रीवास्तव द्वारा 2011 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2011 ईस्वी में रंजन श्रीवास्तव द्वारा तनिक ठहरो समुद्र रचना को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है। और दोस्तों बहुत शानदार रचना है, हम आपके लिए लेके आए हैं, कृपया प्लीज़ ज़रूर इन्हें ज़रूर एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट है जो वो है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आकाश की हद तक। आकाश की हद तक, आकाश की हद तक किसकी रचना है? चलिए आप लोग हमें बताइए, आकाश की हद तक किसकी रचना है? क्या आकाश की हद तक मृदुल शुक्ला की है, या फिर नीलम सिंह की है, या फिर सोनी पांडे की है, या फिर किरण सिंह की है? किसकी है आकाश की हद तक? चलिए आप लोग हमें बताइए कि आकाश की हद तक जो रचना है इसके रचनाकार कौन हैं। हम आपको बताते हैं कि आकाश की हद तक रचना है, उसके रचनाकार हैं नीलम सिंह। कौन है इसकी रचना के रचनाकार? कौन है? नीलम सिंह हैं। और इन्होंने नीलम सिंह द्वारा
आकाश की हद तक रचना को कब प्रतिपादित किया था? कब किया था दोस्तों? ये भी किया था 2011 में। ये भी दोस्तों कब किया गया था? ये भी 2011 में किया गया था। नीलम सिंह द्वारा आकाश की हद तक रचना को प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। ठीक है, जो नेक्स्ट रचना है आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, जो वो है नई चेतना नए राग। नई चेतना और नए राग। नई चेतना और नए राग जो किसकी रचना है? चलिए सबसे पहले तो आप लोग हमें बताइए कि नई चेतना नए राग किसकी रचना है? क्या कमल भारती की है, क्या फिर ओम प्रकाश की है, या फिर मनोज सोनकर की है, या फिर है माखनलाल सिंह की? चलिए आप लोग सबसे पहले हमें बताइए कि ये नई चेतना नए राग के रचनाकार कौन है। फिर हम आपको बताते हैं, चलिए हम ही आपको बताते हैं कि नई चेतना और नए राग के रचनाकार हैं, वो हैं कमल भारती। कमल भारती जो हैं वो हैं नई चेतना नए राग रचना के रचनाकार। ठीक है, तो अब चलिए ये भी देख लें कि नई चेतना नए राग रचना को कमल भारती ने कब प्रतिपादित किया था। वो किया था दोस्तों 1970 ईस्वी में। दोस्तों ये किया था, कब किया था? 1970 ईस्वी में नई चेतना नए राग को कमल भारती द्वारा 1970 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। और आई होप आपको ये रचना अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी, क्योंकि हम इसके रचनाकार भी और रचना भी और रचना की सन भी, सब तीनों चीज़ें आपको बता रहे हैं कि कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी और कौन सी रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट रचना कौन सी रहने वाली है। चलिए तो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर जो 12 है, गूंगा नहीं था मैं। सॉरी, इस पर जो मिस्टेक है वो है इधर गूंगा नहीं था मैं। ये रचना है गूंगा नहीं था मैं। गूंगा नहीं था मैं रचना के रचनाकार कौन है? चलिए आप लोग सबसे पहले हमें बताइए कि इसके रचनाकार क्या सुखवीर सिंह हैं, क्या लक्ष्मी नारायण हैं, क्या जयप्रकाश करदम है, या फिर सूरजपाल चौहान है? चलिए आप लोग हमें बताइए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसके जो रचनाकार हैं गूंगा नहीं था मैं रचना के रचनाकार कौन है। चलिए हम आपको बताते हैं अब कि गूंगा नहीं था मैं रचनाकार के रचनाकार हैं जयप्रकाश करदम। जयप्रकाश जो करदम हैं वो हैं गूंगा नहीं था रचनाकार के रचनाकार। अब जयप्रकाश करदम ने गूंगा नहीं था मैं रचना को कब प्रतिपादित किया था? चलिए हम आपको बताते हैं, ये किया था 1997 ईस्वी में। जयप्रकाश करदम ने 1997 ईस्वी में गूंगा नहीं था मैं रचना को प्रतिपादित किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर बात करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से, इस रचना को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट रचना देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको दिख रहा है आपके सामने ही है कि अब हमें भी चलना है। एक रचना है, अब हमें भी चलना है। अब हमें भी चलना है रचना के रचनाकार कौन है? चलिए आप हमें बताइए कि अब हमें भी चलना है रचना के रचनाकार कौन है? क्या इसके रचनाकार जयप्रकाश लिलवान हैं? क्या इसके रचनाकार बाल गंगाधर हैं? क्या इसके रचनाकार ओम प्रकाश हैं? या फिर इसके रचनाकार राजपाल सिंह हैं? चलिए आप लोग हमें बताइए कि इसके रचनाकार कौन हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस रचनाकार के जो रचनाकार हैं वो हैं जयप्रकाश लीलवान। जयप्रकाश लीलवान। तो जयप्रकाश लीलवान ने इस रचना को कौन से सन में प्रतिपादित किया था? इस रचना को जयप्रकाश लीलवान ने, तो दोस्तों ये कब की थी? ये की थी 1975 1975 ईस्वी में दोस्तों की थी जयप्रकाश लीलवान ने अब हमें भी चलना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी रचना समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट रचना पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 14 है, उसमें लिखा है
अग्निपथ पर, अग्निपथ पर, अग्निपथ पर जो रचना है वो किसकी रचना है? अग्निपथ पर दोस्तों है किसकी रचना है? क्या अग्निपथ पर जगदीश पंकज की रचना है, या फिर विपिन बिहारी की है, या फिर सुशील सीलू की है, या फिर राम नारायण सिंह राणा की है? चलिए आप लोग हमें बताइए कि अग्निपथ पर किसकी रचना है, कमेंट कीजिए जल्दी से, फिर हम आपको बता दें। चलिए हम आपको बताते हैं कि अग्निपथ पर किसकी रचना है। अग्निपथ पर जो रचना के रचनाकार हैं वो हैं राम नारायण सिंह राणा। राम नारायण सिंह राणा हैं, उनकी रचना है अग्निपथ पर। आई होप आपको ये रचना समझ में आ गई होगी कि अग्निपथ पर किसकी रचना है। वो है राम नारायण सिंह राणा की रचना है अग्निपथ पर। दोस्तों आपको ये रचना समझ में आ गई होगी। दोस्तों कृपया करके हमारी जो 2 क्लास हो चुकी हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें भी हमने रचनाओं को अच्छे से प्रैक्टिस करवाया है। 2 क्लास में लगातार मैंने रचनाएं लेके आए हैं, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो 3 है इसमें भी हमने रचनाएं ली हैं, क्योंकि हमें लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट रचना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। चलिए अब नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना रहने वाली है। और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट भी यूपी पुलिस का करवाया जा रहा है, और उसके बाद स्टैटिक जीके की भी क्लास चल रही है। इस पर आप लोग कृपया करके जुड़ें चैनल से, चैनल को लाइक करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कृपया करके इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। चलिए अब नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट रचना कौन सी है। जो नेक्स्ट रचना है वो है जो क्वेश्चन नंबर 15 है, वो आपको स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है कि कौन सा है। चलिए नेक्स्ट रचना पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी रचना है। नेक्स्ट है हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानूंगा रचना के रचनाकार कौन है, या फिर हार नहीं मानूंगा किसकी रचना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हार नहीं मानूंगा किसकी रचना है। सबसे पहले आप हमें बताइए कि हार नहीं मानूंगा रचना के रचनाकार कौन है। हार नहीं मानूंगा रचना के रचनाकार हैं, हम आपको बताते हैं, ईश कुमार गंगानिया। ईश कुमार गंगानिया जो हैं उनकी रचना है हार नहीं मानूंगा। ठीक है, हार नहीं मानूंगा है उनकी रचना है, ईश कुमार गंगानिया की रचना है हार नहीं मानूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सभी रचनाएं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पुलिस का एग्ज़ाम पुलिस की भर्ती बहुत ही जल्दी आने वाली है। और आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट रखें, क्योंकि कहते हैं कि कभी भी आ जाए, जब तुम्हें अच्छा हथियार मिल जाए तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छा स्ट्रॉन्ग रखें, और एग्ज़ाम का क्या, एग्ज़ाम आएगा जब हमारी तैयारी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर एग्ज़ाम भी हम फोड़ के आएंगे। चलिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो नेक्स्ट कल हम बात करते हैं। कल प्रैक्टिस सेट नंबर जो 4 रहने वाला है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों सबसे पहले आप इन तीनों प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लें, अच्छे से क्लियर कर लें, और अच्छे से सभी जो भी रचनाएं हैं उनको बार बार देखें और बार बार एक बार रिवाइज़ करें। दोस्तों आपको गारंटी देता हूँ उस बात की, आपको एक एक रचना मैंने इतने अच्छे से बताई हुई हैं कि आपको एक ही बार में सभी रचनाएं देखने से अच्छे से आ जाएंगी। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा आप सबसे पहले वो 2 क्लास देखें, और उन दोनों की क्लास आपको नीचे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, ऑल, थैंक यू सो मच।